ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फेबुलस EDU। आज से हम स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन सारे MCQ फॉर्मेट में होंगे। इसमें हम लूसेंट जीके की पूरी सीरीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन को विजुलाइज करेंगे ताकि हमें ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चंस होंगे, बट इसमें आपको मैक्सिमम कंटेंट देने की कोशिश की गई है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेडिट ऑफ द एंड सती सिस्टम फाइनली गोज टू होम। सती प्रथा को ख़त्म करने का क्रेडिट किसको दिया जाता है? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या लॉर्ड माउंटबेटन? इसका करेक्ट आंसर आपने गैस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर बनता है राजा राम मोहन राय। अब हम कुछ और फैक्ट्स जानते हैं जो हमसे पेपर में पूछे जाते हैं राजा राम मोहन राय से रिलेटेड। हमसे पेपर में पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो आपने ध्यान रखा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर सेकंड ने। किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। फिर हमसे कई बार पूछा जाता है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपने ध्यान रखना है कि ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर आपसे पूछा था कि ब्रह्मो समाज का जो हेडक्वार्टर है या सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो आपने ध्यान रखना है कि 1828 में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो आपका सती प्रथा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कब किया था। तो ये फाइनली जाके 1829 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन किया था सती प्रथा को। ठीक है। एक और कहानी है कि राजा राम मोहन राय ने इतना क्यों अथक प्रयास किया कि ये सती प्रथा फिनिश हो जाए। इनके एक भाई थे जिनका नाम था जगमोहन। वो 1811 में मर गए थे किसी कारणवश। तो इनकी जो भाभी है उनको इनके सामने ही जला दिया गया था, सती कर दिया गया था। तब से ये अपने प्रयास में लगे रहे, गवर्नमेंट को बोलते रहे, दिखाते रहे ये गलत है, ये आपको कुछ करना चाहिए। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे हिंदुओं के रिचुअल्स में नहीं आती थी। उसे पता था रिचुअल्स में आना मतलब कलेश करना, इसलिए वो उसने जल्दी से इसको इलीगल या बैन नहीं किया। बट फाइनली जाकर इन्होंने इतनी आंदोलन किए, इतनी पिटीशन डाली, तब जाके 1829 में फाइनली बैन कर दिया। एक और क्वेश्चन बनता है राजा राम मोहन राय से कि इन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी। वो स्कूल भी इन्होंने कोलकाता में ही किया था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। कोलकाता में इन्होंने एक स्कूल खोला था। ये पहला अपने देश का एंग्लो हिंदू स्कूल था। क्या था? एंग्लो हिंदू स्कूल था। तो आपने ये पकड़ के रखना कि एंग्लो हिंदू स्कूल था और ये 1816 में किया था। आई होप यू लर्न दिस फैक्ट्स। आप दोबारा एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके भी रिवाइज कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? हमारे पास ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और राजेंद्र प्रसाद। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम कुछ और फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं आपस में? ये सारे विजुलाइज कर पा रहे हैं? चलो करते हैं। देखना क्या हुआ था कि महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को महात्मा बोल दिया। क्या बोल दिया? महात्मा। अब गांधी जी को भी कुछ उपाधि देनी थी। अब जब इन्होंने इतनी इज्जत दी इनको, तो इनको भी एक उपाधि देनी थी। तो इन्होंने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी। किसकी उपाधि दे दी? गुरुदेव की। तो आपने ये ध्यान रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। जब इन्होंने इनको महात्मा की उपाधि दी तो महात्मा गांधी ने इनको गुरुदेव की उपाधि दे दी। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि बापू की उपाधि
महात्मा गांधी को किसने दी? तो आपने ये ध्यान रखना है कि बापू की उपाधि जो थी या बापू का नाम या किसने कहा था, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कहा था। तो आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि महात्मा गांधी का बोर्न कब हुए थे। तो 2 अक्टूबर तो सभी को याद होता है, काफ़ी बार पेपर में इसका एज भी आता है। क्या आता है? कौन सी ईयर में हुए थे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है ये 1869 में हुए थे और इनका डेथ हुआ था 1948 में, ठीक है। अब आपसे पूछ सकते हैं कि इनके समाधि स्थल कहाँ पर, तो आपने क्या ध्यान रखना है, इनका समाधि स्थल क्या है? राजघाट। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ कि राजघाट अगर समाधि स्थल महात्मा गांधी का है तो विजय घाट कहाँ किसका है? तो आपने ध्यान रखना है जो हमारा विजय घाट है, विजय घाट जो है समाधि स्थल है अपने लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। एक और इन्होंने चीज़ की थी कि कायदे आजम की जो उपाधि है मोहम्मद अली जिन्ना को, ये भी महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। और इसके अलावा उनकी एक बहुत फेमस बुक है जिनको हम बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये भी गांधी की एक बुक है, ऑटोबायोग्राफी जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स पूछे जाते हैं महात्मा गांधी से रिलेटेड, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षेत्र भूमि, क्या क्षेत्र भूमि किसका समाधि स्थल है, तो आपने ये ध्यान रखना है ये कौन थे? B.R. अम्बेडकर। कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार कि जो साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी के फ्रेंड थे उनका नाम क्या था पेपर में, तो आपने ध्यान रखना है उनका नाम क्या था? पोलक। क्या नाम था उनका? पोलक। इसके अलावा पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका में जो उनका आश्रम था वो कहाँ पर है या उसका नाम क्या था, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका में जो आश्रम था उसका नाम था या जिस जगह पे था उसका नाम था टोल्स्टॉय। क्या था? टोल्स्टॉय। तो ये चीज़ें आपसे स्ट्रैटेजी के में बार बार पूछी जाती है, तो ये सारे फैक्ट्स आप याद करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम पूछते हैं कि पहला नोबेल पुरस्कार इंडियन को किसको मिला था, तो आप याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और नोबेल पुरस्कार की जो स्टार्ट किया था ये 1911 में स्टार्ट किया था। और पहला जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कब मिला था, तो आपने ध्यान रखना 1913 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप आपको याद रहेंगी, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट रहती है, तो आपने ये सारी चीज़ें स्टैटिक में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन विच ईयर? कांग्रेस 2 भागों में बट गई थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नरम दल या गरम दल, ठीक है। उसको मॉडरेट ग्रुप या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी बोलते हैं। वो कब बटी थी, तो आपके पास ऑप्शंस है 1885, 1905, 1907 या 1911 में। आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा इसका करेक्ट क्या होगा, बट इसका करेक्ट आंसर है 1907। इसको ध्यान रखना है कि 1907 को हम सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप उसको? सूरत स्प्लिट भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब कुछ और फैक्ट्स याद करते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जो कांग्रेस है ये कब फाउंडेड हुई थी, तो आपने ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस कब फाउंडेड हुई थी ये आपका 1885 में हुई थी। उस टाइम इसका फ्लैग अलग होता था, ये नहीं होता था, ठीक है। जस्ट विजुलाइज के लिए कि हाँ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे। फाउंडर तो काफ़ी प्रमुख लोग थे, बट उनमें से एक प्रमुख थे A.O. ह्यूम। इसको हम बोलते थे एलन ऑक्टिवियन ह्यूमे, ठीक है। एक्चुअली उस टाइम पे सरकार बनाना कोई आम बात तो थी नहीं, तो ये अपने एक रिटायर्ड IAS अधिकारी थे A.O. ह्यूमे, तो इनके नेतृत्व में कांग्रेस बनी थी। अब आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। क्या? महात्मा गांधी के
पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो आपने ध्यान रखना है महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये उनके पॉलिटिकल ग्रुप थे, ठीक है, महात्मा गांधी के। और महात्मा गांधी को सब जानते हैं या मेंटर भी बोलते हैं। गांधी के मेंटर कौन थे? तो आपने गोपाल कृष्ण गोखले लगाना है। तो ये जो सूरत स्प्लिट हुआ था ये 1907 में हुआ था, और ये जो नरम दल गरम दल बटा था ये ऐसे बट गया था। तो नरम दल के जो अध्यक्ष थे वो अपने गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिसको हम गांधी जी के मेंटर भी बोलते हैं, ठीक है, गांधी जी के वो मेंटर थे। और जो अपना गरम दल था जिसको हम एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ठीक है, इसके 3 अध्यक्ष बने थे अपने। इसको हम लाल बाल पाल बोलते हैं। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें तो आपको याद रहेंगी। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है? एक तो ये याद रखना है कि जैसे ही आपको बोले शेर पंजाब कौन है या पंजाब केसरी किसको बोला जाता है, तो आपने क्या याद रखना है कि शेर पंजाब और पंजाब केसरी दोनों चीज़ें लाला लाजपत राय को बोला जाता है। इसके अलावा अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि पीएनबी बैंक के फाउंडर कौन थे, तो ध्यान रखना है कि जो पंजाब नेशनल बैंक है, पहला स्वदेशी बैंक अंग्रेज़ों के टाइम पे जो बनाने की कवायद स्टार्ट की थी, तो उसमें जो बनाने की कवायद स्टार्ट करने वालों में थे, एक तो थे अपने दयाल सिंह मजीठिया, और जो दूसरे उनके साथ थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। और पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? सबको याद होगा, 1894, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय को ही हम शेरे पंजाब भी बोलते थे और पंजाब केसरी भी बोलते थे, और यही वो थे जिन्होंने दयाल सिंह मजीठिया के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी 1894 में, पहला स्वदेशी बैंक अंग्रेजों के टाइम पे। बाल गंगाधर तिलक को हम फादर ऑफ स्वराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ स्वराज। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई बोलता है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि फादर ऑफ स्वराज किसे बोलते हैं, तो ये कौन है? स्वराज, ठीक है। इसके बाद लोगों द्वारा माना गया नेता। क्या? लोगों द्वारा माना गया नेता, तो इनको हम लोकमान्य भी बोलते हैं। तो पेपर में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि लोकमान्य किसको कहा जाता है, तो लोकमान्य भी अपने कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और एक और क्वेश्चन इनसे बनता है कि द फादर ऑफ द इंडियन रिनेंस, ठीक है, जागृत भारत के बारे में अगर किसके बोला जाता है तो ये भी अपने कौन है? बाल गंगाधर तिलक। बिपिन चंद्र पाल जो थे वो बहुत अच्छे लेखक थे, ठीक है, तो इन्हें बोला जाता है फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट। क्रांतिकारी विचार के जो जनक थे उन्हें हम बिपिन चंद्र पाल बोलते हैं। तो आई होप यू ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये आपके स्टैटिक फैक्ट्स हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये प्लीज़ आप सभी याद रखना। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन, हु हैड कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर किसने कंप्लीट किया? हमारे पास ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद कुल कुतुब शाह, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसके जो फाउंडेड थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका फिनिश किसने किया था? इल्तुतमिश। आप ध्यान रखोगे, इसको जो फाउंडेड था, मतलब इसकी जो नींव डाली थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, और ये फाउंडेड किसने किया था? इल्तुतमिश ने। चलो अब इसके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट हैं हमारे पास, बाकी और भी हैं बट अभी हम इन 3 को करेंगे। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट क्या है? क्या पूछा जाता है कि कुतुब मीनार की हाइट क्या है? तो आपने ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर है। क्या है? 72.5 मीटर है। फिर आपसे पूछा जाता है कि ये फाउंडेड कब हुआ था? तो आपने ध्यान रखना है 1199 में, ठीक है, और ये फिनिश कब हुआ था? 1220 में हुआ था, ठीक है। और किसने फिनिश किया था?
जैसे मैंने बोला इल्तुतमिश ने किया था। अब आपसे पूछा जाता है कि काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि जो अपना चार मीनार है, क्या है, चार मीनार है, वो किसने बनवाया। तो आपने ध्यान रखना है कि अपना चार मीनार किसने बनवाया है। किसी को मालूम है? ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुल कुतुब शाह, जो यहाँ पे हमने बोला है मोहम्मद कुल कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया है। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि कुल कुतुब इसका हाइट कितनी है। क्या पूछा जाता है? इसकी हाइट कितनी है। तो आपने ध्यान रखना है इसकी हाइट कितनी है, 56 मीटर। कितनी है? 56 मीटर। फिर आपसे पूछा जाता है काफ़ी बार कि जो चार मीनार है ये कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो आपने ध्यान रखना क्या है, मूसी रिवर के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? मूसी रिवर के ऊपर बना गया है। तो ये आपसे काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ कि जो इंडिया गेट है, क्या इंडिया गेट है, इंडिया गेट की हाइट क्या है। तो आपने ध्यान रखना है जैसा कि कुतुब मीनार का था अपना 72.5 मीटर, इसका 56 मीटर, और कुतुब मीनार का है अपना 42 मीटर। डन है। अगर मैं बोलता हूँ कि इसका ऑफिशियल नेम क्या है, तो आपने ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं दिल्ली मेमोरियल्स। क्या बोलते हैं? दिल्ली मेमोरियल। और हम इसको बोलते हैं ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल भी बोलते हैं। ये बना कब था? क्या बोलते हैं? ये बना कब था? ये बना है जो अफ़गान वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली, 1911 और 1999 में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में। तो हम इसको ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल्स भी बोलते हैं। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है कि इंडिया गेट के जो डिज़ाइनर थे वो कौन थे। क्या इंडिया गेट के डिज़ाइनर कौन थे, किन्होंने बनाया। तो आपने ध्यान रखना है ये थे सर एडविन लुटियंस। कौन थे? सर एडविन लुटियंस। और लुटियंस ने ही कनॉट सर्कस में डोनट शेप का जो अपना हम घूमने के लिए जाते हैं कनॉट प्लेस में, जो डोनट शेप में सर्कल में पूरा पूरा खरीदारी करते हैं, वो सब भी सर लुटियंस ने ही बनाया। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया गेट के जो आर्किटेक्चर थे वो भी सर लुटियंस थे। हाइट 42 मीटर है। अफ़गान वार में जो लोग शहीद हुए थे, जो सैनिक शहीद हुए थे, उनके नाम पे बनाया गया था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। इसके बाद आफ्टर आज़ादी के बाद हम इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी टॉम। क्या बोलते हैं? इंडियन आर्मी टॉम फॉर द अननोन सोल्जर्स। इसलिए क्योंकि हम नहीं जानते कब क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो आपने ये भी ध्यान रखना है कि अमर ज्योत कहाँ जलती है। तो आपने ध्यान रखना है कि अमर ज्योत यहाँ पे जलती है। कब जलती है और उसका नाम क्या है? इंडियन आर्मी टॉम ऑफ अननोन सोल्जर्स। ये हमने आज़ादी के बाद इसका नाम दिया है। ऑफिशियल नेम क्या है? दिल्ली मेमोरियल्स या ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था। क्या पूछा जाएगा? स्टैब्लिश कब हुआ था। तो ध्यान रखना इसमें दो डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। 10 Feb 1921 को तो स्टार्ट हुआ था। फिर इसका जो उद्घाटन हुआ था वो 12 Feb 1931 में हुआ था, स्टार्ट और ये फिनिश, उद्घाटन। ठीक है। और जो 1971 में जो हमारे सैनिक थे जो पाक वॉर में जो शहीद हो गए थे, उनके नाम की अमर ज्योत यहाँ पर हमेशा जलती रहती है इंडिया गेट के पास। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को गिव कलिंगा अवार्ड इन विच फील्ड। यूनेस्को कलिंगा अवार्ड देता है किस फील्ड में? आर्ट में, एग्रीकल्चर में, साइंस में, हेरिटेज में या सोशल वेलफेयर में। तो जैसे यूनेस्को का नाम आता है तो हमें ध्यान में आता है यूनेस्को हेरिटेज के नाम से होता है। ठीक है, बट ये ध्यान रखना है कि जो कलिंगा अवार्ड देता है ये हेरिटेज में नहीं देता, ये किस में देता है? साइंस की फील्ड में देता है। थोड़ा अलग से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यूनेस्को आपसे काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पर है। क्या पूछा जाता है? यूनेस्को का
हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो आपने ध्यान से लगाना है इसका आंसर। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ पे, फ्रांस में। अगर आपसे कोई पूछता है कि यूनेस्को कहाँ पर फाउंडेड हुआ था, क्या कहाँ पर फाउंडेड हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है कि ये फ्रांस में नहीं हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, लंदन में। कहाँ पे हुआ था, लंदन में। और कोई आपसे पूछता है कब हुआ था, तो 16 नवंबर 1945 में। ठीक है। और ये अगर कोई बोलता है फ्रांस में कब से स्टार्ट हुआ था, तो ये 1952 से वहाँ पे हेडक्वार्टर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि जो यूनेस्को है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो यूनेस्को की जो चेयरपर्सन है वो है ऑड्री ओजुले। कौन है, ऑड्री ओजुले। ये लेडी है, इनका नाम है ऑड्री ओजुले, AUDREY। ठीक है, तो ये आपकी चेयरपर्सन है। कोई आपसे यूनेस्को की फुल फॉर्म पूछता है तो आपने ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो साइंटिफिक से साइंस में जो योगदान देता है उसका भी अवार्ड देता है, जिसको हम कलिंगा बोलते हैं। तो वो आपका थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, आई होप यू लाइक आवर एफर्ट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।